लिया या मोलोरा बाबू रात के लगे दीदी देखना कदे होले रे देखना झटका लगली करंट के बिजली के तार के। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बैरगिनिया वार्ड नंबर 16 में हूं। सुबह ही एक न्यूज के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया था, आपको बताने की कोशिश किया था कि इस वार्ड नंबर 16 का विकी कुमार जो है बिजली के संपर्क में आने के बाद जो है उसकी हालत नाजुक थी। वह आनन फानन में उसके परिजन जो है सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगिनिया लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो है हालात इतनी नाजुक थी कि वहां डॉक्टर द्वारा जो है उसको पीसीआर करने के बाद, फर्स्ट एड करने के बाद जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सांस बिल्कुल बंद था, लेकिन वहां के डॉक्टरों का कहना है कि पीसीआर करने के बाद, फर्स्ट एड करने के बाद उसको सांस जो है लौट के आ गया था। उसके बाद जो है तत्पर जो है जल्दी करके उसको जो है एम्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन लगा करके जो है सदर अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नौजवान, ये युवक जो है विकी कुमार जो है फिर वहां से लौटकर जो है जिंदा वापस नहीं आया। वहां जाने के बाद डॉक्टर द्वारा जो है इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। बात यह है कि इस तरह के हादसा होते रहते हैं, हम बैरगिनिया में हम सुनते रहते हैं, लेकिन मामला यह है, हादसा यह है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम बार सवाल करते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी कहना है कि हमारे हक में जितना होता है, हमसे जितना हो सकता है हम बेहतर इलाज करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो पेशेंट आए उसको बचा ले, लेकिन मामला यह है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ती है, और आईसीयू की सुविधा जो है यहाँ पे है ही नहीं। आईसीयू की सुविधा जब नहीं है, अगर हम पेशेंट को रखते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी हालात और जो है नाजुक हो जाएगा और खराब हो जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर से हमने बात किया है, जो आप लोग को पिछले न्यूज में जो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का काफी आक्रोश है। आक्रोश उनका गुस्सा, उनकी शिकायत जो है लाजिम है, इसलिए कि यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमारे जितने भी विधायक और सांसद जो है यहाँ से जीते हैं, उन्होंने जो है हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दिया। ये बैरगिनिया जो, चूंकि मैं बता दूं, नेपाल से सटा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है और नेपाल से सटा हुआ है। अगर हमें सांप काट ले, अगर हमें बिच्छू काट ले, अगर हमें कुत्ता काट ले, या हमें अगर गिदड़ काट लेता है, तो उसके लिए हम पड़ोसी मुल्क नेपाल में शरण लेते हैं, नेपाल में जाना पड़ता है। चूंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और ये बैरगिनिया भी जो है सटा हुआ नेपाल से, इंटरनेशनल लगाव है यहाँ से, तो इसका मतलब है इस हॉस्पिटल को रेफरल अस्पताल बनाया जाना चाहिए और यहाँ पे इमरजेंसी की सारी सुविधा होनी चाहिए। एक पे एक जो है बड़े डॉक्टरों को यहाँ पे बैठाना चाहिए। अभी इस तरह के हालात जो देखने के लिए मिलते हैं, अगर किसी को डिलीवरी हो, अगर पेशेंट और अगर वो पेशेंट अगर क्रिटिकल हो जाए, अगर मुश्किल हालात में हो जाए, तो उसको रेफरल किया जाता है और रेफर करते करते रास्ता पे जो है उसकी मौत हो जाती है। मामला यह नहीं है कि डॉक्टर काम नहीं करते। डॉक्टरों की शिकायत यह है कि यहाँ पे उस तरह की सुविधा जो है सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस हिसाब से हमने जो है हम काम करते हैं। यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि जो है ये ध्यान नहीं देते, वो डिमांड नहीं करते हैं कि यहाँ पे रेफरल अस्पताल होना चाहिए, यहाँ पे सुविधा बढ़नी चाहिए, ताकि यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, हम हो गए या किसी के साथ जो हालात होती है, कोई अचानक जो है एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह का क्रिटिकल मामला हो जाए, तो उसको रेफर के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं चलता है। ये कब तक जो है बैरगिनिया वाले ठगे जाएंगे? बैरगिनिया के लोगों के लिए ये जो है इस तरह की मुश्किल खड़ा होगा। आप देख सकते हैं अभी जो है जिस पेशेंट के साथ ये विकी कुमार जो है, इसकी माँ, इसके परिजन, इसकी बहनें जो जिस तरह से रो रही है, काश अगर यहाँ पे इस तरह की आईसीयू की सुविधा होती तो आज कहा जा सकता है कि ये बच सकता था, इसकी इलाज बेहतर होती तो इसको बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इस अस्पताल में एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नादारत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, इसमें से हो सकते हैं यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि भी होंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप डिमांड करते हैं, आपकी पहुँच है, अगर आपकी पहुँच है इतना, तो आप जो इस बैरगिनिया के हॉस्पिटल को रेफरल अस्पताल में बदले, इस बैरगिनिया के अस्पताल की सुविधा को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी आगे चल करके ऐसा विकी कुमार को जो है मौत का सामना न करना पड़े और उसके परिजनों को जो है इस तरह से बुरे हाल में रोना न पड़े। आप देख सकते हैं इस घर का लाल, सुनने में आ रहा है इसकी अभी शादी भी नहीं हुआ था और ये कम उम्र में जो है इसको जो है इस दुनिया से जाना पड़ा। इस वजह से कहा जा सकता है कि जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इलाज सही समय पे नहीं होने की वजह से ये इस तरह का हादसा हुआ है। अगर हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा होती तो आज जो ये बच्चा हम लोग के सामने में होता, लेकिन अफसोस के
आज़ादी के कई साल होने के बाद भी ये बैरगनिया जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और यहाँ पे हर तरह की सुविधाओं से नादारत है। हम यहाँ पे बहुत समय कर रहे हैं। ये कौन है? ये विक्की कुमार कौन है? मेरा भतीजा है। कैसे हुआ है? अरे लाइट करंट जोर रहा था, बाजा बजा रहा था, कितनी में बेहोश हो गया है। हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अरे मेरा बच्चा बच जाता, नहीं मरता, कोई डॉक्टर नहीं था, सीधा रेफर कर दिया। हम लोग सीतामढ़ी लेके भाग गए। सीतामढ़ी में भी कोई डॉक्टर नहीं था, उधर खाली कंपाउंडर था, उधर भी डॉक्टर नहीं था, सीधा वहां से भेज दिया। 15 साल है इसका भी। 15 साल है। कितना भाई बहन है? इसका 2 भाई है, 3 बहन है। 2 भाई 3 बहन है? जी, सबसे बड़ का बेटा था यही, एक छोटा बेटा है। कहाँ है इसकी? रोते रोते बेहोश है। रोते रोते बेहोश है। आपको पता चला कि आपका भतीजा जो करंट में लग गया? ये सर सिर दामने किया सर, पंखा का इधर डीजे बजा रहा था, गाजा उजा बजा। नहीं सर, सिर दाबा हुआ था, लंगा उधर से कल परसों आनी में बारिश नहीं हुआ था तो लंगा थोड़ा तार हो गया था। हम लोग तो बारात गए थे शादी में, तो उधर सुन रहे हैं कि तो बहू उधरे है, वो बिदागरी भी नहीं हुआ, उधरे रह गया। अब हम लोग सीतामढ़ी में सुने गए ऐसा हाल है, दौड़ते दौड़ते सीतामढ़ी में आया है सर। आए पहले बोल रहा है कि नहीं खत्म है, नहीं कुछ होगा, यही सब बात है सर। हम रोते रोते हम लोग इधर आए हैं। तो इस वक्त जो है मृतक के पिताजी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेचारे जो है गरीब है, ठेला चला करके अपनी जो है रोजगार में लगे रहते, लेकिन आज जो है इस वक्त जो है मैं बता दूं, खबर ये मिली है, अभी जो है लोगों से हमने बात किया तो पता चला कि पंखा चलाने के क्रम में, पंखा चालू करने के क्रम में जो है जैसे स्विच जो है दबाने गए हैं उसी वक्त जो है सट गया है। कैसे पता चला? गया है तो हम लोग तो बाराते में थे, बारात से आए हैं तो सुनने का गिरा हुआ स्विच अपने गया है, बस गया। हाँ, उसमें सटले लग गया, घड़ी में सट कर मर गया है सर। हम तो बाराते में, हम सब आदमी से थे, बाराते में थे। हाँ, बारात में थे। सरकारी भी पंखा चालू कहा जा रहा है, यहाँ था नंगा वायर था, उसके संपर्क में आने की वजह से जो है उसमें सट गया है, झटका लगा और उसी वक्त जो है बेहोश हो गया है। और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो है बैरगनिया वार्ड नंबर मैं बता दूं 16 के वार्ड पार्षद जो है हमारे सामने में पिंटू जी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा करीब आ जाइए डायरेक्ट है कि आप जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, विक्की कुमार से सुनने में आ रहा है कि बिजली के संपर्क में आने से जो उसकी डेथ हो गई, क्या जानकारी इसके बारे में? हम भी अभी आए हैं सीतामढ़ी से, अभी जानकारी हुई है तो अभी हम आए हैं और हम स्थानीय प्रशासन से बात करते हैं इसमें क्या हो सकता है। किस तरह से ये हादसा हुआ? ये तो जानकारी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बिजली के संपर्क में आने की वजह से। अब आए हैं, मृत्यु के परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं क्या कारण है जी। अभी पूछताछ नहीं किए हैं। गार्जियन से बात करने के बाद स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे, इसमें जो होगा लाभ उनको दिलवाएंगे। चलिए, तो देखा इन्होंने जो है साफ साफ कहा है कि ये भी जो है सफर में थे, सफर पूरा करके यहाँ आए हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कहाँ तक क्या हो सकता है, मदद हो सकता है, करने की कोशिश करेंगे। हुआ है वहाँ पे थी, देखिए कपड़ा खींच रहे थे और दो चल के पहले रात के लगे दीदी देखना कदे हो लई रे देखना झटका लगली करंट के, बिजली के तार के, बेहोश था ना, बोल रहा था ना कुछ, ना सुबह कुछ मुंह में और लगाए आटा मले तो ये कुछ भी नहीं, तो सीधा यहाँ पर ले गए सरकारी हॉस्पिटल, एक सुइया दिया, रेफर कर दिया, यहाँ से ले जाओ उमा सीतामढ़ी। अरे बाप रे, मृत्यु घोषित कर दिया। क्या था बिजली के सरकारी लाइट से, सरकारी लाइट था। हाँ सरकारी लाइट था।
वहाँ से प्राइन वाला लाइन में चल गई। देख सकते हैं इस वक्त जो इनके परिजनों का जो है रो रो का बुरा हाल है। इनका साफ साफ कहना है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे और किसी तरह जो है डीजे वगैरह लाइव जो बाजा बजाते हैं उसको बजाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान जो है बिजली के संपर्क में आता है और आने के बाद झटका लगता है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे परिजन को पता चलता है वहाँ पे आटा वगैरह जो भी जो खरबेरुआ जो उपाय होता है वो करने की कोशिश करता है और उसको आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया ले जाने की कोशिश किया। ले जाकर के वहाँ डॉक्टर द्वारा जो भी फर्स्ट एड किया जाता है उसके बाद रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अफसोस के सदर अस्पताल जाने के बाद वहां से जो है जीवित नहीं लौट पाता है। और इसकी वजह यह है कि बैरगनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की सुविधा नहीं है कि इमरजेंसी में भी पेशेंट को डील कर सके। आईसीयू की सुविधा नहीं है। अगर आईसीयू की सुविधा, उस तरह के डॉक्टर, प्रशिक्षित डॉक्टर हो, उस तरह की सुविधा हो तो इस तरह के पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि हम जो है अफसोस ही कर सकते हैं, कंडेम भी कर सकते हैं कि इस तरह का हादसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग के हाथ में है किसी तरह आवाज उठा सकते हैं तो आप लोग आवाज उठाइए कि बैरगनिया की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल अस्पताल में बदलना चाहिए। एक पे एक सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे महिला डॉक्टर जो है सर्जन डॉक्टर होनी चाहिए। इस तरह की आवाज आपको उठानी है। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस तरह मुमकिन होता है उस तरह से इस तरह की आवाज को जो है बुलंद कीजिए। बने रहे हमारे साथ इस तरह की और खबरों के लिए। जमा खान, एटीवी नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।